सबसे आज हमने अपना स्टार्ट करना वो फोटोशॉप है। ठीक है, तो फोटोशॉप आपके पास बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? फोटोशॉप आपका यूज़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो के लिए। ठीक है ना, जो कि इसके नेम से ही ज़ाहिर है, फ़ोटो की शॉप। यानी कि आपके पास कोई भी फ़ोटो है, उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपने उसका कलर सेट करना है, आपने उसको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, और अपनी इमेज के ऊपर लिखना है। लेकिन बाज़ लोग अगर किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हों तो वो उसी सॉफ्टवेयर से अपनी सारी आउटपुट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फोटोशॉप में आपका हाथ सेट है टेक्स्ट टूल के ऊपर, ठीक है, तो आप इसमें बैनर वगैरह बना सकते हैं। आपका शेप्स के ऊपर हाथ सेट है तो आप लोगो बना सकते हैं। आपका टेक्स्ट के ऊपर हाथ सेट है तो आप फ्लेक्सिस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी किसी भी चीज़ से आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो चीज़ यूज़ होती है आपके पास फ़ोटो की सेटिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे आपके पास MS वर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एक्सेल जो है वो शीट्स, और पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आपने फोटोशॉप को ऑन करना है तो सबसे पहले ये इसका व्यू है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो चीज़ ओपन होती है आप उसको उस चीज़ का IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्लोज बटन आ रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फाइल आ रहा है, एडिट आ रहा है, इमेज आ रहा है, लेयर्स आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आप मेन्यू बार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। और ये जो चीज़ नीचे आ रही है इसको आप प्रॉपर्टी बार्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं जो भी टूल लूँगा उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस एरियाज़ को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी बार्स कहेंगे। और ये जो चीज़ है इसको आप टूल्स बार कहेंगे। ठीक है, और ये चीज़ है इसको आप लाइब्रेरीज कहेंगे। ठीक है, इसको आप लाइब्रेरी कहेंगे। और ये वो एरिया है जहाँ पे आपने अपना काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? फाइल्स में जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने अपनी फ़ाइल का नेम क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना डेमो के नेम से फ़ाइल सेव करते हैं। यहाँ से आपके पास कुछ बने बनाए साइज़ आ रहे हैं, यहाँ से ले लें। और उसके बाद ये भी आपके पास कुछ बने बनाए पेजेस के साइज़ आ रहे हैं। उसके बाद ये विड्थ और हाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेंथ और विड्थ लेनी 12x5 कर लें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपने हमेशा जब भी फोटोशॉप में काम करना है तो इधर आपके पास पिक्सल होने चाहिए। ठीक है, इंचीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोरल ड्रा में काम करना है तो इंचीज़ होने चाहिए, और अगर आपने फोटोशॉप में काम करना है तो आपके पास पिक्सल होनी चाहिए। जैसे आप किसी पिक्चर को जूम करें तो उसके पिक्सल ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह जब भी आपने अपनी फ़ाइल न्यू लेनी है तो आपके पास इधर हमेशा पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपके पास रेजोल्यूशन चीज़ क्या होती है इसका बच्चों को नहीं पता होता है। ये कम अज़ कम जो होती है वो 72 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ होती है ये 300 हो सकती है। ठीक है ना, अगर आप इसको 400 करेंगे तो ये आपके पास ज़्यादा काम नहीं करेगी, आपका फोटोशॉप स्लो हो जाएगा। आपका 72 और ये 300 के दरमियान में जाइए। ये चीज़ बेसिकली यूज़ होती है कि अगर आप 72 रेजोल्यूशन रखेंगे, आपने एक लोगो बनाया फोटोशॉप के अंदर या आपने एक तस्वीर बनाई है, उसको आप फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं, तो वो जितने लोग उसको फॉरवर्ड करते जाएंगे उस इमेज का उतना रेट कम होता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसकी सिंपल मिसाल ये है कि आपके पास एक माउस है, आप ये जितने बंदों को फॉरवर्ड करते जाएंगे उतने इसको जरासीम करते जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप इसके ऊपर 300 तहें लगा दें, आप कहेंगे ये जो 4 बंदों के बाद इसकी एक तह उतरनी है, 4 बंदों के बाद इसकी एक तह उतरनी है, तो वो जितनी यानी कि आपके पास 300 तहें उतरने तक ये काफ़ी दूर तक चीज़ चली जाएगी और इसका रिज़ल्ट सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास 72 इसका रेजोल्यूशन होगी तो ये आपका काम प्राप्त कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास कलर के मोड्स आ रहे हैं। आपके पास दुनिया के जितने भी कलर हैं वो पहले भी आपको बताया कि RGB 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आपने RGB कलर्स लेने, ये आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताएंगे। उसके बाद ये कलर की प्रोफाइल्स आ रही है कि जो आपने अपनी फाइल्स लेनी है, ये आपके काम की चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर आपके पास चीज़ें आ रही हैं, जस्ट आपने यहाँ से लेंथ और विड्थ लेनी है और इसको आपने ओके कर देना। ये आपके पास साइज़ है इसका कम है, तो यहाँ से आप इसका जो साइज़ है वो 1200 कर लें, और यहाँ से इसका भी साइज़ आप 1200 कर लें। ठीक है, तो जब आपके पास फोटोशॉप में फाइल नई आ जाती है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कैसा काम करना है। आपने कोई इमेज लेनी है तो आप यहाँ से फ़र्ज़ करें ये कोई भी आपके पास इमेज है, उसको आप फोटोशॉप में ला के इसके ऊपर ही ला के छोड़ दें, तो आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसका साइज़ आप इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास एक इमेज आ गई। ठीक है, अब मैंने इसका साइज़ कम लिया तो इसके ये पिक्सल ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो आपने जब भी नई फाइल लेनी है तो यहाँ से मैं अगर इसी इमेज को इस ऑप्शन में नई फाइल में ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास अब इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक हुई हो अपनी ओरिजिनल हालत में है। ठीक है,
तो ये जो नई फ़ाइल आपने लेनी है ये उसी वक्त यूज़ करनी है जब आपने कोई एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर आपने 2 इमेजेस लेकर उनको इकट्ठा करना है और उनके ऊपर अपने टेक्स्ट लिखना है या आपने कोई बैनर वगैरह बनाना है, जो भी चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से न्यू फाइल लेनी है। सबसे पहले यहाँ से हमने टूल से अपना काम स्टार्ट करना है, ये वाले टूल से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, आपके पास रेक्टेंगल टूल आ रहा है, इसको सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका फेस लेना है, तो यहाँ से ये मैं फेस ले लूँगा और इसको मैंने जितना एडजस्ट करना है वो करने के बाद अपनी नई फ़ाइल लूँगा और नई फ़ाइल का जो भी साइज़ वगैरह हो वो लेने के बाद इस ऑप्शन में आके ये वाला मूव टूल लूँगा और इस चीज़ को यहाँ से उठा के इसका फीचर जो है वो मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है उठा कर मैं इस ऑप्शन में ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉर्नर से छोटा कर लूँगा, ठीक है। ये आपके पास इमेजेस है, यहाँ से मैं कोई और इमेज देता हूँ, ये वाली नहीं लेनी, ये वाली लेनी है आप, ये वाली इमेज ले लें और उसके बाद ये वाला टूल लें। यहाँ से जितना हिस्सा आपको चाहिए वो लेने के बाद ये मूव टूल लें और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। नई फाइल आपने लेनी है और उसके ऊपर आपने इसको पकड़ के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके पास जितना हिस्सा आपको चाहिए था उतना हिस्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो सिलेक्शन टूल है इसमें आपने कंट्रोल Z करेंगे तो बैक जाएगा और आल्ट कंट्रोल Z करेंगे तो ये नेक्स्ट चीज़ जाएगी। अब ये चीज़ आपके पास सिलेक्टेड है, मैं कंट्रोल D करूँगा तो ये चीज़ डिसलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपके पास सेकंड टूल आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं एलिप्स टूल। अगर आपने सर्कल में कोई चीज़ लेनी हो, यहाँ से सर्कल में मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए तो ये फेस मैं इसका ले लूँगा, यहाँ से जितना भी मुझे चाहिए ये इतना, ठीक है। और उसके बाद ये मूव टूल लूँगा और मूव टूल से उठा के इसको विंडोज में जाके यहाँ से ये चीज़, ठीक है ना। अभी ये जो थोड़ा सा मसला हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपने ये ऊपर से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज़ भी अपनी देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होती हैं। वैसे आपको इस दोनों टूल्स का पता लग जाना चाहिए कि अगर आपने सर्कल में चीज़ लेनी हो तो आप ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने ये रेक्टेंगल में लेनी हो तो ये ऐसे ले लेंगे। फ्लैक्सीज आपने देखी होंगे, MPL की तस्वीर लगी होती है, उनका सिर्फ गोल सा सारा होता है। वो क्या करते हैं, फोटोशॉप में अपनी इस तरह तस्वीर को कट करके कोरल में ले जाते हैं और फ्लैक्स के ऊपर पुट करके आपकी एक डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। कोरल में ये काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये वाली दोबारा ले लेते हैं इमेज। यहाँ से आपके पास ये जो नीचे जो टूल्स आ रहे हैं इनका काम नहीं है, लेकिन अब ये आप देख लें कि ये टूल लेने के बाद अब ये बॉर्डर्स लगाने के लिए यूज़ होते हैं। जिधर भी आपने क्लिक करना है अपने डिलीट का ऑप्शन करके यहाँ से आपने कोई भी इसका अगर कलर्स लेना हो, ठीक है, यहाँ से ये कलर्स का डिज़ाइन आ रहा है उसको ओके कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद इधर क्लिक करना है और डल कर देना, इधर क्लिक करना है डल कर देना, ठीक है। ये किस लिए ऑप्शन यूज़ होता है, ये आपके पास बॉर्डर्स लगाने के लिए यूज़ होता है। और ये जो चीज़ है ये भी आपके पास बॉर्डर होता है वर्टिकल, अगर आपने बॉर्डर लगाना तो ये चीज़ आपके पास उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। जैसे ये आपके पास, तो ये फर्स्ट वाला टूल कंप्लीट है, ठीक है। ऊपर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टी से मुराद ये होती है कि यहाँ से मैं ये वाला टूल ले लेता हूँ, ये वाला, अब इतनी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस सिलेक्शन को मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने सिलेक्शन जो ली है वो मैंने ज़्यादा लेनी थी, तो ये वाला टूल लेकर ये आ रहा है ऐड सिलेक्शन इसे कहते हैं। तो यहाँ से मैं जितनी भी सिलेक्शन ऐड करूँगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगी आपके पास, जैसे ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने और सिलेक्शन ऐड करनी है तो ये वाला टूल लेके यहाँ से मैं नीचे से और सिलेक्शन ऐड कर लूँगा, जितनी भी मैंने करनी वो भी इसके अंदर अब ऐड होगी, ओके।
तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, साथ ही इसको कहते हैं डिलीट सिलेक्शन। क्या कहते हैं? डिलीट सिलेक्शन जो होती है वो आपके पास जो सिलेक्शन होती है उसमें उस चीज़ को डिलीट कर दे। अब जितना हिस्सा मेरा डिलीट में आएगा वो चीज़ ख़त्म कर देगा उसको, ठीक है। डिलीट सिलेक्शन कर है, इस चीज़ को भी डिलीट कर देगा, अब इस चीज़ को भी डिलीट कर देगा। अब जो चीज़ मेरे पास सिलेक्टेड है जस्ट मेरे पास वही चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, इसको कहता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये दो चीज़ों को आपस में मिला देता है। अब ये जो मेरे पास ऊपर वाली चीज़ है और जो नीचे वाली चीज़ है, ये जितनी चीज़ मेरे पास मिलेगी है सिर्फ उतनी ये बना देगा मेरे पास। ये इसमें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला ऑप्शन लेके इसने इंटरसेक्ट कर दिया। समझिए मेरी बात को? नहीं, तो मेरे पास ये वाला टूल है, ये इतनी मैं चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा ये वाला टूल लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके अब मैं इसको ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये नीचे वाली चीज़ को भी ख़त्म कर देगा, ऊपर वाली दोनों चीज़ें आपस में जितनी जुड़ जाएंगी ये आपस में इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये चीज़ होती है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद यहाँ से जब मैं ये टूल लेता हूँ, ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिव होगी, यहाँ से मैं इसका फिगर 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद जब मैं टूल लूँगा और इसको यहाँ से मैं पकड़ के यहाँ से इमेजेस में जाके हिस्ट्री, ये वाला टूल लेके इसको मैं पकड़ के सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जब मैं इसको पकड़ कर ड्रैग करूँगा, पहले क्या होता था कि मेरे पास जो फाइल थी वो सारी आ जाती थी, नीचे से कोई चीज़ नहीं आती। अब ये 100% चीज़ को उठा रहा है, ठीक है। तो जितना आपने फिगर्स काम करना, ये बेसिकली किस लिए चीज़ यूज़ होती है, ये आपके पास चीज़ यूज़ होती है। बाद आपने फ्लैक्सेस देखे होंगे, वो MNA या MPA की तस्वीर लगी, वो फ्लैक्स के अंदर मर्ज होती है, वो पता ही नहीं चलता था कि ये ऊपर रखी है या ये फ्लैक्स के अंदर लगी हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को फीडर कहते हैं। आपको अगर आपने दो चीज़ों को आपस में जम करना हो, पता ना हो कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये फीडर उसके लिए यूज़ होता है। जब आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, फीडर अपना 50% रखें और नई फाइल के ऊपर जाके, जैसे मेरे पास नई फाइल हो, इसको मैं इसके ऊपर जाकर रख दूँ, तो जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड का कलर होगा वो उसमें जम हो जाएगा, ठीक है। तो फीडर आप इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद आपके पास ये सिलेक्शन में कुछ आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आपने फिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि आपने जितना ड्रैग कर दिया चीज़ उतना आएगा। फिक्स साइज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो साथ लेंथ और विड्थ आ रही है, आप चाहते हैं कि यहाँ से मैंने लेंथ और विड्थ जो है उस हिसाब से लेनी है। यहाँ से आप अपनी जो सिलेक्शन होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपकी लेंथ कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ से आप जो भी दो चीज़ें लेंगे तो वो आपके पास उस हिसाब से ड्रैग करेगा। ये भी आपके पास इमेज को जो पिक्सल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 के 4 सिलेक्शन टूल है, ठीक है। ये आपने देखने हैं, साथ हमने मूव टूल कर लिया। कल हम देखेंगे अपना ये जो टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं।